वृंदावन धाम, जहां कृष्ण और राधा के नाम की गूंज वायु में गूंजती रहती है। 2 फरवरी 2011 की शुभ तिथि श्री धर्मदेव जी महाराज के जन्मदिन के सुअवसर पर पुरानी काली देह परिक्रमा मार्ग श्री धाम वृंदावन में नजफगढ़ दिल्ली के निवासी श्री विजेंद्र पालीवाल जी ने श्री विशुद्धानंद आश्रम का उद्घाटन किया। सभी भक्तों ने महाराज श्री की अगुवाई में वृंदावन धाम की परिक्रमा भी की और साधु संतों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। इस समारोह में कई साधु संत जनों का आगमन हुआ। योग ऋषि स्वामी रामदेव, दादा गुरु डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, संजीव कृष्ण ठाकुर जी, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी, श्रीनाथ शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर जी और पुंडरीक कृष्ण गोस्वामी जैसे संतों ने इस कार्यक्रम में आकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आज एक हर्ष का विषय यह है कि वृंदावन धाम ये ब्रजभूमि अनादिकाल से गौ रक्षा की, गौ संवर्धन की भूमि रही है और यहाँ से हमारे बहुत पूज्य महापुरुषों ने, कथावाचकों ने पूरे देश को, पूरे विश्व को दिशा दी है, उसकी दिशा बदली है। ऐसे कथाकार, ऐसे महंत इस ब्रज की भूमि ने पैदा किए हैं। स्वामी धर्मदेव जी महाराज के द्वारा भी एक संकल्प लिया गया। आश्रम तो यहाँ काफ़ी बने हैं, लेकिन आश्रम के साथ साथ छठीग्राह राधाकुंड मार्ग पर रालगांव के समीप 5.5 एकड़ भूमि का क्रय वहाँ पे कर लिया गया है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है, ब्रज क्षेत्र में या तो वेटनरी हॉस्पिटल मथुरा में है या यह दूसरा हॉस्पिटल होगा। गौ माता का 5.5 एकड़ में हॉस्पिटल बनने वाला है, जहाँ पर कोई भी गौ माता इस ब्रज क्षेत्र में वह असहाय होकर ना मरे, वह लाचार होकर ना मरे। गावो विश्वस्य मातरः, जो पूरे विश्व की माँ है, जो श्री कृष्ण की आत्मा है। और गौवन के चराए थे कहाए गोपाल। इस ब्रज की भूमि में कहीं भी कोई गाय एक्सीडेंटल होगी, इंजर्ड होगी, वह तड़पती रहती है। यद्यपि छोटे रूप में कई संस्थाएं काम कर रही हैं, पर मुझे पता चला यह बड़ा विशाल गौ चिकित्सालय बनने वाला है, जो केवल ब्रजभूमि ही नहीं अपितु आसपास के क्षेत्र में भी कहीं भी गौ माता पीड़ित होगी, कहीं भी गौ माता के ऊपर कष्ट पड़ेगा, विशुद्धानंद गौ चिकित्सालय उसकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहेगा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत् कृपातोऽहं वन्दे परमानंद माधवम्। आज की इस सम्मानित समारोह की अध्यक्षता कर रहे मेरे पूज्यपाद मेरी गुरुतुल्य मूर्ति डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित संतगण, सभी का नाम लेना तो संभव नहीं है, सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। साधुवाद देना चाहता हूँ धर्मदेव जी को, जिन्होंने आज हमें ऐसे पवित्र भूमि पे राधा रानी की वो स्मृति को याद दिलाया है, जिनको हम हर पल याद करते हैं। आज स्वामी धर्मदेव जी महाराज, जो कि मेरे बहुत ही प्रिय शिष्य तो नहीं कहूँगा, छोटे भाई की तरह हैं, मैंने सबसे पहले बोलने का साहस इसलिए जुटाया है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
कहते तो ये भागवत वाले बहुत कुछ है, लेकिन उसके इर्द गिर्द श्रीमद् भागवत कथा में जो अपने आप को जिन्होंने खोया है, जिस तरह दूध के अंदर मक्खन होता है, मक्खन दिखता नहीं है जब तक उसको बिलोगे नहीं, उसी तरह धर्मदेव इस समाज में इस भागवत कथा के माध्यम से जो हमारी संस्कृति में रमे हुए हैं, वो आज हम उसको बिलोने के बाद उसका मक्खन का रूप देखेंगे। और उसका साक्षात रूप आज इस धाम में, वृंदावन धाम में, जो विशुद्ध दानंद आश्रम के नाम से एक संस्था बनाई है, वास्तव में उस साधुवाद के पात्र में बधाई देना चाहता हूँ। आशीर्वाद तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी महाराज देंगे। विषय बहुत अच्छा है गौ रक्षा का। जीवन में अपनी और अपने बच्चों की रक्षा हम बहुत कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने पालतू कुत्ते की भी रक्षा करते हैं। जिस कुत्ते को हम पालते हैं ना, उससे भी हमें बहुत अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस गौ में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं, उस गौ की चिंता चंद लोगों को है। पहले गौ भूखी क्यों नहीं रहती थी? क्योंकि हर घर से सुबह की एक रोटी गौ के लिए निकलती थी। आजकल बिना स्नान के पहली रोटी बच्चों को बना के दे दी जाती है कि जाओ तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। तो स्कूल के चक्कर में हम गौ माता को भूल गए हैं। मैं आज स्वामी जी के सानिध्य में ये आश्वासन देकर जा रहा हूं कि जहां भी जिस लायक भी तन मन धन, जहां भी स्वामी धर्मदेव जी को इस शरीर की आवश्यकता होगी, गौशाला के लिए, गौ चिकित्सालय के लिए मैं आधी रात आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तन मन धन से जहां आज्ञा देंगे वहां मैं हाजिर हो जाऊंगा। और आप सब मुझे इतनी देर झेला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि मुझे पता है आप स्वामी जी को सुनना चाहते हैं और मैं उसमें ज़्यादा अब लेकिन कई लोग हैं जो मुझे भी सुनना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार मेरे साथ मेरा नारा लगा दीजिए प्लीज। ऐसे नहीं, ये तो जोर से बोलना पड़ेगा, पीछे वालों को भी बोलना पड़ेगा जोर से। ठीक है, राधे राधे। और मैं एक बार आचार्य पुंडरीक कृष्ण गोस्वामी जी से अनुरोध करूंगा, युवा वक्ता हैं, एक बार आके। जी हाँ, मेरा अनुरोध है, पंडित जी आइए। इसके बाद फिर चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवं स्वासारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठाधिभवं भवं भवभवं भावं भवं शम्भवम्। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूपाल मौलि मणिमंडित पादपीठ, अनंत कोटि कल्याण गुण गण निलय, परमानंद कंद चिन्मूर्ति, आनंद कंद पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती, श्रीमद् राधा रमण देव जी के कृपा पात्र अनंत कोटि संत वृंदों के उपस्थिति में मुझे 2 मिनट बोलने का सत्सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब संजीव जी ने कहा 2 मिनट बोलें, अब बोरवे वारन का 10-15 मिनट तो गलो गरम है हुए मारा है। 2 मिनट में तोबा को प्रारंभ भी न हुए। छोटी सी बात, परम पूज्य अनंत कोटि विद्वन मंडली यहाँ उपस्थित है। कमल के भीतर जब मकरंद आता है तो कमल
सूचना नहीं भिजवाता भौरों को, ईमेल नहीं लिखता, एसएमएस नहीं करता, बल्कि स्वयं ही पवन देव उसके खिलने की सूचना को वातावरण में व्याप्त कर देते हैं और भंवरे अपनी नीड़ों का परित्याग करते गुंजायमान होते हुए आकर उस कमल के ऊपर विद्यमान अत्यंत मकरंद सीकरों का, बिंदुओं का आस्वादन करके मदमस्त होके भ्रमर में घूमते रहते हैं। स्वामी जी के हृदय में ये एक संपूर्ण समाज के हित का संकल्प मकरंद ऐसा निकला है कि अनंत संत भ्रमर यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। जोरदार तालियां बजाकर वंदे 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 भारत माता की। बोलिए बांके बिहारी लाल की, भारत माता की, गौ माता की। आप प्रभात से बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत अनुशासन के साथ यहाँ पर बैठे हैं और मंच पर सुधीजन, विद्वान महापुरुष, आचार्यों का सानिध्य आपको प्राप्त है और बहुत पावन प्रसंग है। आज श्री विशुद्धानंद आश्रम का उद्घाटन भी है और हम सब के प्यारे श्रद्धेय पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज का जन्मदिन भी है। इससे पुनीत अवसर और ऐतिहासिक अवसर क्या हो सकता है। और जन्मदिन की कोई यादगार हमारे साथ में रहती है तो लोग उसको बहुत संजो के रखते हैं। और पूज्य महाराज श्री ने आज जो गो चिकित्सालय बनाने का जो संकल्प लिया है, इससे ऊंचा कोई संकल्प नहीं हो सकता। एक बार हम सब की ओर से उनको बहुत बहुत बधाइयां दोनों ही कामों के लिए। उनकी दीर्घायुष्य की कामना तो हम सब कर ही रहे हैं और जो उन्होंने गोमाता की सेवा का व्रत लिया है, ये तो स्वयं भगवान का संकल्प है। और उस संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए, जैसा कि आपको बताया गया कि 5 एकड़ से ज्यादा उसके लिए भूमि भी ली गई है। अब ये तो भगवान का काम है, भगवान कराएंगे। हमारी संस्कृति गाय के बिना अधूरी है, वो हमारी संस्कृति की धुरी है। और इसमें हम खाली उसकी सेवा करके उसके ऊपर कोई एहसान करते ऐसा नहीं, अपितु गाय की सेवा से करके इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों के पुण्यों का हम संचय करते हैं। और ये सौभाग्य पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज सबको दिला रहे हो। एक बार फिर से उनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और जैसे हमारे सभी महापुरुषों ने कहा है, हमारे बहुत ही प्रिय श्री ठाकुर जी ने भी कहा है कि हम तन मन धन से उनके साथ में हैं। तो यहाँ जितने भी महापुरुष हैं, मुझ सहित मैं भी उनमें ही सम्मिलित हूँ, सब हमारे सब के लाडले प्यारे स्वामी धर्मदेव जी महाराज से सबका बहुत ही एक दिव्य प्रेम है। और वो जब सब उनके साथ में है, आप सब उनके साथ में हैं, तो पूज्य महाराज श्री का संकल्प बहुत शीघ्र ही पूर्ण होगा, ऐसी मैं शुभेच्छा यहां से व्यक्त करता हूं। जोरदार तालियां बजाकर स्वामी धर्मदेव जी महाराज। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। आज की सभा के अध्यक्ष पूज्य मेरे दादा गुरु डॉक्टर श्याम सुंदर जी महाराज, जो पंचपुरी के एक एक विद्वान के दिल में अपनी जगह बना चुके हैं और इतने सरस और इतने सहज मैंने कहीं नहीं देखा दुनिया में। ठीक है, मैंने महात्मा बहुत देखे, मिला भी महात्माओं से, लेकिन जो सरसता, जो सहजता, जो सरलता मैंने अपने दादा गुरु से सीखी, मैंने और किसी से नहीं सीखी आज तक। तो उनके चरणों में वंदन करते हुए और उन्हीं की बगल में
मेरे हृदय में निवास करने वाले हैं पूज्य ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज। क्यों? क्योंकि जो ये पौधा आप लोगों के सामने कुछ बन के खड़ा है आज, तो पहली शुरुआत उन्हीं की थी, पहली शुरुआत। क्योंकि गंगा किनारे उन्होंने ही वो कथा रखी थी और लगातार 3 साल। ठीक है, एक वाहियात बातें कर देना अलग बात है, लेकिन किसी के किए हुए कर्म को भुला देना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इसलिए पहली शुरुआत जब बिहारी जी के चरणों से हम हरिद्वार गए तो पहली शुरुआत महाराज श्री गंगा किनारे हुई, और जैसी उन्होंने शुरुआत की थी वो आज भी उसी तरह मेरे साथ ही है। तो उनके चरणों में हृदय से वंदन करते हुए पूज्य श्री रामदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए सभी आचार्यगण, मीडिया भाई और हमारे देश के रक्षक जो वर्दी में आप लोगों के सामने खड़े हैं, प्रिय माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों,